ऑन दी अदर हैंड ब्रिगेडियर साहब, हम लोग J-35 स्टेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बैलेंस ऑफ पावर तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं हो सकेगा दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन ये जो एक रेस है कि भारत की तरफ से कि डिफेंस का बजट बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस परचेजिंग कर लें, तो वो एक अपनी धाक बिठा सकेंगे, हालांकि मशीनें उनको चलानी आती नहीं है। तो हाउ डू यू सी दैट? जी हाँ, देखिए ये तो क्वेश्चन रेस हो रहे हैं कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रही। राफेल के आपने बड़े दावे किए थे, और राफेल में शास्त्रा पूजा करते हुए राजनाथ सिंह साहब को हमने देखा, लेकिन उसके फिर भी काम नहीं आए। सो मैटर करता है मैन इन साइड दैट मशीन, वो बहुत मैटर करता है। मैन बिहाइंड द गन हम इसी लिए कहते हैं। और फिर ये खुद इंडियन थिंक टैंक्स का मानना है कि पाकिस्तान के एक तो एक एज हासिल है एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, जिस तरीके से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में किया। अब J-35 की इंडक्शन से तो आप समझ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, दिस स्टड ऑफ टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट, अगर वो जहाज अगर हमें मिल जाता है, लाइकली है इस साल में कहीं मिल जाए, तो उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे डायनेमिक्स तो टोटली चेंज हो जाएंगे। और डिस्पाइट डिफेक्ट अभी $25 बिलियन के दे आर गेटिंग वेपन्स एंड इक्विपमेंट, स्पेशली S-400 भी इसमें शामिल है। और S-400 देखे ना कि जो S-400 इन्होंने लगाए थे आदमपुर में और भुज में, तो वो दोनों हमने उड़ा दिए थे। सो वो इसके बावजूद ये है कि स्टिल दे आर गेटिंग एडिशनल वो ले रहे हैं। आल्दो S-400 बहुत ज़बरदस्त किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सिंस अगेन भी वहाँ पे उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके। सो मेरे ख्याल में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो फ़र्क पड़ता है वो आपकी प्रोफेशनलिज्म में पड़ता है, आपके आपके जो फेथ में जो सिस्टम में है उसमें फ़र्क पड़ता है। तो बाकी ये चीज़ें से कोई फ़र्क नहीं। पाकिस्तान के इंडिजिनस अभी आप देखें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने भी बात की और AVM ने भी बात की। उन्होंने कहा कि हम मजीद सरप्राइजेस देने जा रहे हैं, और लाइकली 14 अगस्त में आप देखेंगे समथिंग न्यू विल बी इंट्रोड्यूस करेंगे। वो वैसे भी रॉकेट फोर्स कमांड में मजीद उसको मजबूत कर रहे हैं कि हमने फतेह 3 का रिसेंटली टेस्ट जो ठीक है जो ब्रिगेडियर साहब, वो टेस्ट लॉन्चिंग सरप्राइजेस की। क्या हो सकते हैं, और ये पाकिस्तान के पास कितना मार्जिन था इस जंग के बाद? और भी पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है कि टेक्नोलॉजी, ये तो एक अनप्रोवोक्ड जंग थी और ये एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल थी जिसमें पाकिस्तान को आजमाया गया, लेकिन आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान को कितनी तेज़ी दिखानी होगी इस पर बात करेंगे। लेकिन तारिक हबीब साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो स्ट्रैटेजिक पेशेंस हमने देखा, हम बतौर कौम, एटलीस्ट मैं तो बहुत इम्पेशेंट हो रही थी कि अब आप भी अटैक करें, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं हमला कर रहे। और आपको पता है कि बहुत घंटे गुजर गए थे और एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ख्वाब की तरह था। तो वो जिस जिस कंपोजर और स्ट्रैटेजिक पेशेंस का मुजाहरा पाकिस्तान ने किया, वो आपके लिए कितना अहम है? देखिए बतुल, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था लास्ट ईयर 5 मई को। मैं उनकी तदफीन के लिए अपने आबाई शहर गया हुआ था जब ये सारी कशीदगी शुरू हो गई। वहां पर मौजूद लोग बिल्कुल जैसे अभी आपने कहा, यही जो है वो जज्बाती अंदाज में बात कर रहे थे कि हम इतने तहम्मुल का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं, हम इतने सब्र का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। जब ये मामला गर्म हुआ और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, तो मेरी मैनेजमेंट की तरफ से भी कॉल आई थी कि आप फौरन वापस पहुंचे। और आप जानती हैं कि रिपोर्टर्स की जिम्मेदारियां लगाई जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए, अपनी आदमी के साथ जो है वो खत्म होने के लिए। तो मैं वापस आया। आप यकीन करें, जब हम इदारे में पहुंचे हैं, मैं इदारे में पहुंचा हूं, तो मुझे वहां से जो है वो इत्तलात आनी शुरू हो गई थी, मतलब ऑफिशियल अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी कि जी मुख्तलिफ जो है वो जहाज गिराए जा चुके हैं, और अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। इदारे में जो दीगर रिपोर्टर थे, हम सब आपस में बातचीत कर रहे थे। आपको याद होगा कि पहली जो ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जब एक गैर मुल्की एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि जी हमने इनके 5 सियारे गिरा दिए हैं। तो वो पहली खबर थी जो बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया ने ऑन एयर की। आप इससे ये देखें कि पाकिस्तानी मीडिया ने उस सूरत हाल में भी कि जब हम सब जज्बाती हो रहे थे, हमारा बस नहीं चल रहा था कि हम क्या कर गुजरे, और जो हमारी आवाम की हालत थी वो तस्वीर में सारी दुनिया ने देखी कि अपनी वो फौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं, वो साथ मिलकर ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो गन है वो ये इस्तेमाल शहरी इस्तेमाल कर रहे थे, उससे गिरेगा या नहीं गिरेगा उन्हें नहीं पता, वो गन कौन सी है नहीं पता, लेकिन आप उनका जज्बा देखे, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी के साथ जो है वो ड्रोन को किसी तरीके से जमीन पे दे मारे। ये उस वक्त जज्बा था। और हमने जो पहली खबर ब्रेक की गई थी
वो ख्वाजा आसिफ साहब की एक रहनुमाई न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देने के बाद फिर ब्रेक की गई, जब हमें ऑफिशियली कंफर्मेशन आ गई कि हमारे मीडिया का किरदार था पाकिस्तान में, और जो उनके मीडिया का किरदार था वो हम लास्ट सेगमेंट में डिस्कस कर चुके। तो आप ये देखें कि तमाम तर जज्बात के बावजूद, दुश्मन पर गुस्से के बावजूद हमारे मीडिया ने अपना किरदार अदा किया, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और फिर नतीजा भी आप देखें कि पाकिस्तानी मीडिया को इंटरनेशनल मीडिया ने कोट किया, ऐसा कहीं नहीं हुआ। फॉलो करते हैं, एथिक्स का बर्डन ज़्यादा है टीवी पे, सोशल मीडिया पे तो फिर भी कोई ख़ास कदगन नहीं होती, स्पेशली भारत के बारे में बात करने में। तो उस वक्त भी हम में से किसी ने वो बिलो द बेल्ट बात नहीं की जो इंडियन जर्नलिस्ट हमारे बारे में कर रहे थे। इससे आप उनकी प्रोफेशनल, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, जिस तरह के कंपैरिजन्स किए गए, जिस तरह के झूठ बोले गए, हमें भी बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन बदतमीज़ी करना या बहुत अजीबोगरीब से अल्फाज इस्तेमाल, वो हम में से शायद ही किसी ने किया हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और खासकर आप ये देखें कि जो अवामी रद्द अमल था, यानी जो पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल था, वो बज़ाहिर ज़ाहिर होता है कि जो मीम्स बनाई गई, जो दीगर वीडियोस अपलोड की गई, उसमें भी अवाम ये दिखा रहे थे कि हम अपनी फौज के साथ तैयार खड़े हैं, भाई आप आओ तो सही, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आओ तो सही, आपने भावलपुर में हमारे बच्चे शहीद कर दिए, हम तो इंतजार मतलब उनका जब मीडिया ये दावा कर रहा था हम लाहौर में घुस गए, हम इस्लामाबाद में घुस गए, हम कराची पोर्ट तबाह कर दिया, जो हमारी अफवाज ने जो रद्द अमल दिया और जो दिखाया दुनिया को कि 100 जहाज फिजा में मौजूद थे, डॉग फाइट जारी। बिल्कुल। और फिर अगर आपने उससे अगले दिन इंटरनेशनल मीडिया को सुना हो और पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा था कि शायद तारीख में, बल्कि हमारे साथ बहुत बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि तारीख में ऐसा शायद कम ही हुआ है कि एक साथ 100+ जो जेट्स हैं वो फिजा में हैं, उनके दरमियान। बिल्कुल, और ये लॉन्गेस्ट डॉग फाइट तारिक हबीब साथ ही, सबसे लंबी लड़ाई। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, डिप्लोमेटिकली भी हम बहुत कैपिटलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन खास तौर पे जो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है उसको यूनिलैटरली भारत उसको डील कर रहा है। हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे टेक अप कर सकते हैं। हाउ एंड व्हेन कैन वी डू दैट विद दिस दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस? जी हाँ, देखिए ऑलरेडी आर्बिट्रेशन कोर्ट में गया था, वहाँ पे भी हमारे फेवर में डिसीजन आया है। और फिर देखें कि इंडिया की अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पानी को रोक सके। एज पर दी एक्सपर्ट्स के मुताबिक 20 साल लगेंगे, बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बात की है कि ये एग्जिस्टेशनल थ्रेट टू पाकिस्तान है, तो उस पर कोई पाकिस्तान इसको कंप्रोमाइज नहीं करेगा। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसमें हमने वाज़ेह तौर पर लिखा है वी कैन गो टू द एनी लिमिट। तो लिमिट का मतलब उनको पता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो वी विल नॉट अलो कि वो कोई ऐसा डैम शेम बनाए, पानी डाइवर्ट करे, बट सेम टाइम देखें हम चाहते थे जिस तरह ये बोर्ड ऑफ पीस बना था उसमें बेसिक कंसेप्ट इट वाज नॉट टोटली गजा की बात हो रही थी या फ़लस्तीन की बात हो रही थी, ओवरऑल डिस्प्यूट्स की वो बता रहे थे, मसलों की उन्होंने कहा हम एड्रेस करेंगे थ्रू दिस बोर्ड ऑफ पीस। तो उससे हमें तवक्को है और थी, लेकिन अभी ये है कि वो डिपेंड करता है कि जब ईरान का सेटल हो जाए तो फिर अमेरिका को हम भी इस को प्रेशराइज कर सकते हैं। जिस तरह के हमारे एक अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ताल्लुकात रीसेट हो चुके हैं अमेरिका के साथ। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने काफ़ी दफ़ा कश्मीर की बात उन्होंने की है। सो दे अंडरस्टैंड की इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी भी है। सो बहुत सारे लोग हमारे फेवर में हैं। अगर आप हमें ये भी देखें ना कि जो मार्को रूबियो ने जब सीज फायर हुआ उसके बाद उन्होंने जो ट्वीट की थी उसमें सारी चीज़ों का जिक्र किया था, टेबल पे बैठेंगे, बातचीत होगी, कश्मीर पे बातचीत होगी। तो मेरे ख्याल में स्टिल पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में है और होपफुली जब ईरान वाला सेटल हो जाता है तो पाकिस्तान के इन परसुएट अगेन। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।